T14 रेड हिल्स पुलिस स्टेशन सब इंस्पेक्टर। आइए बैठिए, बोलिए क्या बात है। 2 हफ्ते पहले के मर्डर केस के बारे में सारे रिपोर्ट्स एनालिसिस दिए थे। ज्यादा करके आपके रिपोर्ट्स रेडी होने के चांसेस नहीं है, फिर भी आप रिक्वेस्ट दे दीजिए, मैं उसे पूरी करने की कोशिश करता हूँ। सर किसी और रास्ते से। आपने रेड हिल्स पुलिस स्टेशन बोला था ना? आपके इंस्पेक्टर राजा मेरे अच्छे फ्रेंड हैं। हेलो। हेलो राजा, कैसे हो? मैं डॉक्टर मुरलीधरन बोल रहा हूँ। बोलिए डॉक्टर साहब। बस ऐसे ही फोन कर लिया। कैसे हो तुम? हाँ सब ठीक है। फ्रैंकली पूछ रहा हूँ, तुम्हारी वाइफ के साथ किसी का अफेयर चल रहा था क्या? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम तो एक्स्ट्रा ड्यूटी करते रहते हो। तुम तो यहाँ ड्यूटी करते रहते हो, लेकिन तुम्हारे घर पे कोई और ही ड्यूटी करता रहता है। आपका नाम क्या है? पारी। ऐसा ही पारी सर। ओह ओह, ओके सर, आई कॉल यू लेटर। सर आप सस्पेंड हो चुके हो क्या? मुझे चीट कर रहे हो आप मेरी जॉब खाना चाहते हो? सॉरी सर, मैं यहाँ पुलिस की हैसियत से नहीं आया, एक विक्टिम बनकर आया हूँ। चाहे आप कुछ भी बनकर आओ, मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता। सर प्लीज, आप कैसे भी। अगर आप ज्यादा प्रेशर देंगे तो मुझे ऊपर बात करनी पड़ेगी। प्लीज बी आउट। जाइए सर, जाइए यहाँ से, जाइए। केस हैंडल करने का तुम्हारा यही तरीका है? सर वो क्या है कि मुंह बंद रखो। तुम्हारी झूठी कहानी के बारे में हमें पता चल गई। सर एसआई पारी वेंकट आपसे मिलने के लिए आए हैं। अंदर भेज दो। तुम्हारा मेडिकल लीव मैंने अप्रूव कर दिया है, अब जाओ। ओके सर। आओ पारी। यस सर। तुम्हारे सस्पेंशन को मैंने रिवर्ट किया है, कल से तुम ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं मतलब? मुझे नौकरी नहीं चाहिए। नौकरी नहीं चाहिए? क्या मतलब है? आप जब चाहे बोल देते कि जाओ और जब चाहे बोलते हैं आ जाओ। आपके हिसाब से सर हिलाना पड़ता है। मुझे इस तरह की नौकरी नहीं चाहिए सर। देखो पारी, तुमने एक इंस्पेक्टर को मारा तो मैंने तुम्हें सस्पेंड किया। तुमने तो उसका हाथ तोड़ दिया, रिमांड करना चाहिए था। फिर भी मैंने तुम्हें क्यों बुलाया पता है? तहकीकात में तुम्हारी अच्छी रिपोर्ट आई है, और वैसे भी तुम्हारी ईमानदारी के बारे में पर्सनली मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ईमानदारी रखकर क्या कर सकते हैं सर? यहां पर कुछ भी नहीं हो सकता। आपने जो कुछ भी कहा वही करने की वजह से मेरी मधु को गलत साबित करके मीडिया के सामने प्रेजेंट कर दिया। वो मेरी आंखों के सामने सीना तान कर खड़ा है। थोड़ी देर पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने गया था मैं, तो वहां के सीएमओ ने मुझे बेइज्जत करके भेज दिया। उसका भी मैं कुछ नहीं कर पाया। आज के बाद मैं इस ईमानदारी के साथ चलने को तैयार नहीं हूं। यह वर्दी मैंने बहुत उम्मीद से पहनी थी, पर अब मुझे इससे नफरत है। मैं मधु को खुद ही न्याय दिलाऊंगा सर। जल्दबाजी मत करो, मैंने तुम्हें बेवजह नहीं बुलाया है। शांति से मेरी बात सर, सुनो। आपने जिस भी वजह से मुझे बुलाया फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा फैसला यही रहेगा। हे, मेरी बात तो सुनो भाई। बोल रहे हो ईमानदारी से नहीं चलोगे। यूनिफॉर्म पहनने से तुम्हें नफरत हो गई है, लेकिन तुम्हारी बीवी के लिए जो न्याय चाहिए वो तुम्हें कैसे मिलेगा? पारी, अगर तुम खुद से कुछ भी करोगे तो एक दिन तुम्हें यहां अपराधी बनकर आना पड़ेगा। गुस्से से कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक ऐसा ही गुनहगार बनकर खड़ा है, यह शर्मनाक बात है। गुस्से को काबू में रखो और दिमाग से सोचो। इन्वेस्टिगेशन में पता चला तुम्हारी वाइफ का उस आदमी के साथ नाजायज संबंध था, इसीलिए मर्डर हुआ, ऐसा उस इंस्पेक्टर ने लिखा। सर ये रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन है। वो इंस्पेक्टर मुझ पर नाराज है, इसलिए इस केस को गलत तरीके से लिया गया है। मैं जानता हूं पारी, इसलिए राजा को उसके पोस्ट से मैंने हटा दिया। इस केस में जो मेन अपराधी है उसकी हमें इंक्वायरी करनी ही पड़ेगी। उसके लिए पुलिस इंक्वायरी काफी नहीं है, उसके लिए अंदर इमोशन भी होनी चाहिए। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो कि किसी मर्डर केस को एक इंस्पेक्टर या ऑफिसर ही हैंडल कर सकता है। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, फिर भी मैं तुम्हें यह केस क्यों दे रहा हूं मैंने कारण बता दिया। इसके बावजूद अगर डिपार्टमेंट के ऊपर, यूनिफॉर्म के ऊपर तुम्हें भरोसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता।
अनिकेत, सर एक मर्डर केस के लिए क्या क्या रीजंस होते हैं? सर एक तो मर्डर रिवेंज के लिए होता है, दूसरा? दूसरा प्रॉपर्टी वगैरह के लिए। इसे छोड़ के और बोलो। आजकल तो सर सेक्स के लिए भी होता है। सेक्स। इसके अलावा प्रोफेशनल क्रिमिनल्स और सडन क्राइम्स, मतलब पहले से प्लान किए बिना अचानक होने वाला क्राइम। ज़्यादातर ये सब होने की वजह क्या होती है? जैसे कि पैसा, सोना, सेक्स, सडन एंगर, इन सब की वजह से मर्डर होते हैं। रिवेंज, मर्डर, फॉरगेट, सडन क्राइम्स, इनमें से कोई एक वजह है। सर वो जग्गा, बाजार मुरली या इनमें से कोई? उन लोगों के रहने का कोई भी चांस नहीं है। मधु की डेथ के तीसरे दिन बाद ही मैंने सब सर्च कर लिया। बाजार मुरली से कोई खास रिश्ता तो नहीं था उसका। दीदी, वाइफ, 4 साल की उम्र में बच्चे। उसके मरने के बाद उसका पूरा गैंग ही टूट गया। जग्गा को जब से हमने लॉकअप में लिया वो अंदर ही है। उसे जब रिमांड में लिया तो उसे दिन इतना बड़ा प्लान करके बदला ले लेना ये तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वो मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन तो है नहीं, बस एक लोकल गुंडा है। सर उस दिन आपने मेरे लड़के लोगों के सामने मुझ पर गुस्सा करके हाथ उठा दिया, तो बदले में मुझे भी हाथ उठाना पड़ गया सर। मेरे लड़के मुझे देख रहे थे इसलिए ऐसा करना पड़ गया था सर। इज्जत का सवाल था। कोई भी मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करता है तो मुझे बदले में जवाब देना ही पड़ता है। सुनो बेटी। हाँ पापा। जाकर माँ से बोलो कि अंकल के लिए गर्मा गर्म कॉफी लेकर आए। ओके पापा। सर जैसा आप सोच रहे हैं मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ सर, मेरा विश्वास कीजिए। अब आगे क्या सर? पता नहीं अनिकेत, लगता है हम अभी तक सही रूट पर नहीं जा रहे। ऐसा लग रहा है कि ये कोई सिंपल मर्डर नहीं है। मधु मेरे साथ जब आखिरी बार बात कर रही थी तो उसके कुछ मिनट बाद ही उसका कत्ल कर दिया गया, और वो भी जिस रोड पर मैं उसका वेट कर रहा था उसी पे। केस इतना क्लोज रहने के बाद भी हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सर ये पुलिस इंक्वायरी वगैरह छोड़ दीजिए, आपका दिल क्या कहता है सर? ठीक से कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। पहले मधु जिस ऑटो से आई उसका पता लगाना है, फिर जहाँ पर उसकी बॉडी मिली है और जहाँ पर ये मर्डर हुआ वो जगह एक ही है क्या? पास की बॉडी किसकी थी ये भी नहीं पता। उस बॉडी का कोई रिश्तेदार है क्या ये भी हम लोग जान नहीं पाए हैं अब तक। ये सब जब पता चलेगा तभी हम लोग सही रास्ते पर जा पाएंगे। सर इतना सब कुछ मिलाकर बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, एक एक करके चलते हैं सर। अच्छा सर, उस दिन जब मधु मैडम आई नॉर्मल ऑटो था या फिर शेयर ऑटो? उस दिन वो ऑटो में आ रही है ऐसा बोला था, लेकिन किस ऑटो में आ रही है ये उसने नहीं बोला। सर अगर ये पता चल जाए कि मधु मैडम नॉर्मल ऑटो से आई थी या शेयर ऑटो से तो इंक्वायरी करना बहुत आसान हो जाएगा सर हमारे लिए। देखते हैं अनिकेत। अच्छा पीएम रिपोर्ट का क्या हुआ? वो फॉलो कर रहा हूँ सर मैं, आज आ जाएगी। चलो ठीक है, सुबह मिलते हैं। चलता हूँ सर। माँ ने कहा कि संडे को तुम दोनों आकर भाग्या को अपने साथ ले जाना। भाग्या भी नाना नानी के साथ रहने की जिद कर रही थी। पापा यही बात कहने के लिए मैं तुम्हें 2 घंटे से फोन कर रही हूँ। पापा तुमने फोन ही नहीं उठाया। मुझे माँ को देखना है प्लीज। तुम्हें यहाँ पापा। पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा। मैं ऑटो पकड़कर बस स्टॉप पर पहुँचती मारने हूँ, तुम भी वालों वहीं का आ जाओ और पता मुझे वहीं से लगाओ। पिकअप कर लेना। माँ को जिसने मारा उसका पता लगाओ पापा।
नमस्ते सर, कहाँ जाना है? रेड हिल्स चलो। मुझसे जल्दी यहाँ पर कौन आ सकता है? ऑटो की स्पीड में चलाया? हमेशा नॉर्मल स्पीड की तरह। शेयर ऑटो होता तो आराम से आते सर, ये नॉर्मल ऑटो है ना। शेयर ऑटो रात में ज्यादा चलने वाला नॉर्मल ऑटो होता है कि शेयर ऑटो? रात के 10 बजे के बाद नॉर्मल ऑटो से ज़्यादा शेयर ऑटो चलता है सर। ठीक है चलो। थैंक यू सर। अरे भाई आओ। कहाँ जाना है सर? चलो मैं बताता हूँ। कोयम्बतूर से लेकर रेड हिल्स तक कितनी जगह पर रुकते हो तुम लोग? उसका कोई हिसाब नहीं है सर, पैसेंजर जहाँ हाथ देते हैं वहीं रोक देते हैं। अच्छा, रात को हमेशा गाड़ी कितने बजे तक चलाते हो? मैक्सिमम 2 बजे तक चलाते हैं सर। इस ब्रिज के लेफ्ट में ले लेना। ठीक है सर। इस जगह पर रुकना। ठीक है तुम जाओ। लीजिए सर। मधु के केस में हम जिस गुनहगार को ढूंढ रहे थे वो कोई एक नहीं है। एक और देना। ऐसा लग रहा है कि 2-3 लोग शामिल हैं। अगर एक गुनहगार होता तो मधु आसानी से संभाल सकती थी, क्योंकि मधु की विल पावर बहुत ज़्यादा है। 2-3 लोगों के होने की वजह से ही। ठीक है, तुम जाकर घटना जिस जगह पर हुई थी, रेड हिल सिग्नल और रोडल सिग्नल का सीसीटीवी फुटेज लेकर आना। क्यों सर? कल पूछा था ना तुमने, मधु नॉर्मल ऑटो में आई थी कि शेयर ऑटो में? हाँ सर। ये कंफर्म हो गया कि शेयर ऑटो ही थी। जी। मधु जिस ऑटो से आई थी वो सीसीटीवी फुटेज में ज़रूर रहेगा। अगर उस ऑटो का पता लगाएंगे तो ये केस अगले स्टेज में पहुंच जाएगा। ठीक है सर। ये रेड हिल सिग्नल है सर। यहीं से वो रूट डाइवर्ट होता है सर। इस सिग्नल से रेडिकल सिग्नल तक की दूरी कितनी है? 4 से 6 किलोमीटर तक होगा सर। सीधा रोड है और वहाँ से 2-3 किलोमीटर तक कोई भी गांव वगैरह नहीं है। आगे एक तालाब है, उसके बाद आंध्र लग जाता है सर। इस ऑटो का एड्रेस आरटीओ से ले लेना। ओके सर। इसे चेक करके कल खत्म करना है। ठीक है तुम जाओ। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर, अभी लाकर दी उसने। ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? लाओ इधर रिपोर्ट लाओ। सर वो मैंने कहा ना, लाओ इधर। सर उन लोगों ने बहुत बेरहमी से पूरे शरीर को नोचा है सर। उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना है, उन्हें इससे भी बुरी मौत देंगे सर।
सब चाय। वेलकम कंट्रोल रूम। रेड हिल स्टेशन से सब इंस्पेक्टर पारी वेंकट। बोलिए सर। इस एरिया में जो डबल मर्डर केस का रिपोर्ट हुआ था ना, जी हाँ सर। वहाँ की इन्फॉर्मेशन देने वाला कौन है? सर जब मर्डर हुआ डेट बता सकते हैं आप? 22 जनवरी। मैं चेक करके आपको बताता हूँ सर। थैंक यू। हेलो सर मैं नॉर्थ कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। जिस आदमी के एड्रेस के बारे में आपने पूछा था उसको नोट कर लीजिए। हाँ बोलो। राजा टी शॉप नंबर 8 उडल रोड रेड हिल्स चेन्नई 51। 51। थैंक यू। अनिकेत चलो चलते हैं। अरे भाई, पिछले महीने 22 तारीख को नदी के किनारे डेड बॉडी को देखकर पुलिस को इन्फॉर्म करने वाले आप ही हो ना? हाँ, मैंने ही इन्फॉर्म किया था। जब आपने बॉडी देखी थी तो इसमें कोई शक करने जैसा कुछ आपको लगा था क्या? मैंने नहीं देखी सर। देखा नहीं तो पुलिस को कैसे खबर किया? एक लॉरी ड्राइवर हमेशा यहाँ चाय पीने के लिए आता है। उसी ने बताया कि नदी किनारे 2 लाश पड़ी है, तो तुरंत मैंने पुलिस को खबर किया। वो ड्राइवर कौन है, उसका एड्रेस पता है क्या आपको? एड्रेस तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो हमेशा चाय पीने के लिए आता है, लेकिन 1 महीने से नहीं आया वो। गाड़ी का नंबर पता है क्या? नहीं पता है। वापस अगर वो ड्राइवर यहाँ आया तो हम तक खबर पहुंचा देना। ठीक है सर। अनिकेत सर इसको नंबर दे दो। पेन दो। हेलो सर वो लॉरी ड्राइवर आया है सर। ऐसी बात है, हम तुरंत आते हैं, उससे कुछ मत कहना। ओके सर। सर वो ड्राइवर चाय की दुकान पर आ गया सर। क्या कैसा भाई? क्या भाई, काफी दिनों बाद दिखाई दिए। 10 दिन से सिंगल पट्टी ट्रिप पे था भाई, आज इस तरफ आया हूँ। चाय बनाऊं क्या? नहीं नहीं चाहिए। ये ले रखो, चलो बाद में मिलता हूँ। अरे कहाँ गया वो? सर अभी अभी निकला है वो, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। आप जल्दी से उसके पीछे जाइए, ये उसकी गाड़ी का नंबर है। गाड़ी रोक। तुझे बोल रहा हूँ गाड़ी रोक। साइड में कर, साइड में। नीचे उतार, नीचे। आता हूँ सर। सर पेपर नहीं चाहिए। पिछले महीने 22 तारीख को रेड हिल्स एरिया में जो 2 डेड बॉडीज पड़ी थी उन्हें पहले तूने ही देखा था ना? हाँ सर। वो देखकर तो बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए चला कैसे गया? सर कितने लोगों ने मिलकर मर्डर किया? क्या बोलो? कौन है बोलो? बोल बोलना। सर बताता हूँ सर, मुझे मत मारिए सर, बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। उस रात 11 बजे के आसपास मैं वहाँ से आ रहा था, तभी पेट में कुछ गड़बड़ शुरू हुई। मैं गाड़ी साइड में लगाकर हल्का होने के लिए चला गया, तभी मैंने वहाँ देखा कि भाई हाँ एक चाय बनाना। क्या हुआ, बहुत घबराए हुए लग रहे हो? बात ही कुछ ऐसी है, मैंने एक पति पत्नी की लाश देखी।
यही पर्स था सर। पैसे मैंने खर्च कर दिए सर। ये कौन है आप जानते हो? सर इसे क्या हुआ है सर? ये तो अच्छा लड़का है सर, यहाँ अपने बंगले में ही काम करता था सर। कितने दिनों से काम कर रहा है यहाँ पर? 3 साल से यहाँ काम कर रहा था सर। इसके रिलेटिव्स वगैरह कोई नहीं है? उसकी बॉडी भी लेने कोई नहीं आया? नहीं सर, उसका अपना बोल के एक बूढ़ी माँ है सर, वो मर गया है, हमें अभी आपसे ही पता चला सर। अब गांव में रहने वाली उसकी माँ को खबर करनी पड़ेगी सर। क्या ये किसी औरत या शराब या कोई गलत फ्रेंडशिप में फंसा हुआ था? नहीं सर, ये बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही सेंसिटिव था। जो भी सैलरी मिलती थी उसमें से थोड़ा सा खर्च करके बाकी पैसा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहने वाली लड़की की शादी के लिए पैसे जमा करने के लिए भेजता था। अभी भी सैलरी लेकर उस लड़की की शादी में जा रहा है ऐसा कह के गया था सर। उसके साथ तो बहुत बुरा हो गया सर।